अमेरिका के कई राज्यों में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है। इसी से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें। अमेरिका में बर्फबारी से हालात बिगड़े हुए हैं और बर्फबारी से बताया जा रहा है कि 34 लोगों की मौत की खबर भी आई है अमेरिका से। कई राज्यों में फिलहाल पारा -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और 15 लाख से ज्यादा लोग इसके चलते प्रभावित हैं। अमेरिका के कई राज्य हैं जहां पर बर्फीला तूफान पिछले एक हफ्ते से आया हुआ है और बर्फ की चादर जम गई है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया हो, चाहे कमर्शियल एरियाज हो। और किस तरह से मशीनों का उपयोग करके सड़कों को क्लीन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ही घंटों में दोबारा इतनी ज्यादा बर्फ जम जाती है इन सड़कों पर कि लोगों का घरों से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया है। 34 लोगों की मौत की खबर आ रही है अमेरिका से इस बर्फीले तूफान के चलते। न्यूयॉर्क भी बुरी तरह से प्रभावित है। बताया यह जा रहा है कि कुछ ऐसे राज्य है जहां पर तापमान -45 से -50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। पूरे हॉलिडे सीजन में लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। घरों की जो छतें हैं उन पर मोटी परतें जमी हुई हैं स्नो की। गाड़ियां भी पूरी तरह से बर्फ में ढक गई हैं। सड़कों पर भारी बर्फबारी हर जगह नजर आ रही है, जिसके चलते कई सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं। और ऐसे ही दुनिया भर के कई देश हैं जहां पर कुदरत अपना कहर बरपा रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका से लेकर जापान, कनाडा भीषण बर्फबारी की मार झेल रहे हैं। अमेरिका में तो हालात ये है कि आपात सेवाएं भी काम नहीं कर पा रही हैं, जिसके चलते लोग जहां के तहां फंस जा रहे हैं। बर्फबारी का असर उड़ानों से लेकर ट्रेनों और बसों की सर्विसेज पर भी पड़ रहा है। अमेरिका में हजारों फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी है, तो हजारों घंटों की देरी से भी कुछ फ्लाइट्स चल रही हैं। तो देखिए, सुपर पावर अमेरिका में कुदरत ऐसा कहर बरपा रही है जिसके सामने अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका के 2/3 से ज्यादा हिस्से में बर्फ का डेरा है। लोग घरों से निकलने को मजबूर है, यहां तक कि इमरजेंसी सेवाएं भी अपना काम नहीं कर पा रही हैं। अमेरिका की 60% आबादी को खराब मौसम से जुड़ी एडवाइजरी और वार्निंग मिली हुई है। करोड़ों लोग भीषण ठंड का सामना कर रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बर्फ ने मानो अमेरिका को पूरी तरह से कैद कर लिया हो। रंगीन दुनिया में ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें सुपर पावर अमेरिका की हैं, जहां कुदरत का कहर और बर्फ का सितम है। यहां घर, दुकान, मकान, चौक चौराहे, गली नुक्कड़, सब पर सफेद आसमानी आफत ने अपना डेरा डाल रखा है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। क्रिसमस के जश्न के बीच अमेरिका की लाखों आबादी सर्दी के सितम से जूझ रही है। बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका में करीब 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के कई राज्यों में बिजली सेवाएं ठप हो जाने से लाखों लोग प्रभावित हैं। लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हैं। Our whole airport shut down, so we drove to Omaha, Nebraska, got on a flight there, then DC, delayed in DC, and now we're here. Okay, I'm going to attempt this. अब आप न्यूयॉर्क की इस तस्वीर को देखिए, जहां एक शख्स ने क्रिसमस की सुबह घर का दरवाजा खोला तो उसका सामना घर के बाहर जमे बर्फ के ढेर से हुआ। This is how far I made it out. जहां गेट खोलने की भी जगह नहीं मिल रही थी। मानो बर्फ ने पूरी तरह से अमेरिका को कैद कर लिया है और घर के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफान को बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है। इसकी वजह से कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है।
सेंट्रल और ईस्ट अमेरिका में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। 24 दिसंबर को तो बर्फबारी के चलते 2800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और करीब 6000 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। न्यूयॉर्क में अधिकारियों ने बताया कि इस बेहद खराब मौसम में इमरजेंसी सेवाएं काम नहीं कर पा रही हैं। It's a bone-chilling cold. It continues to be a problem. It compromises the safety of all individuals, particularly our vulnerable seniors. People are in their homes without heat in some places of our state. It's been a real challenge for us. So there is not one place in the state of New York where the temperature is above zero as far as the real chill, real field temperature. That's what it feels like on your skin. अमेरिका में हालात कितने खराब हैं, आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आपातकाल सेवाएं भी ठप पड़ गई हैं, जिसके चलते न्यूयॉर्क के बफेलो में घर के भीतर ही 2 लोगों की मौत हो गई क्योंकि एम्बुलेंस पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा समय लग गया। बॉम्ब साइक्लोन के बाद भीषण बर्फबारी के चलते अमेरिका के ओहियो में 50 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अब आप अमेरिका के ओहियो का ये टाइम लैप्स वीडियो देखिए, जिसमें कैसे बर्फ धीरे धीरे घरों से लेकर गाड़ियों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेती है। देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी कुदरत अपना कहर जमकर बरपा रही है और यहाँ भारी बर्फबारी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। यहाँ बर्फबारी के बाद तापमान 0 से भी नीचे दर्ज किया गया। 24 दिसंबर की देर रात तक 5,30,000 से ज्यादा परिवार बिना बिजली के थे। इससे एक दिन पहले ये संख्या 18 लाख के आसपास थी। नेशनल वेदर सर्विस के पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य और पूर्वी अमेरिका के सभी इलाकों में वीकेंड तक यही स्थिति रहने वाली है। अगले हफ्ते से मौसम सामान्य हो सकता है। आपको बता दें कि आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से अमेरिका के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बार खराब मौसम क्रिसमस के जश्न में खलल बन गया है, क्योंकि बर्फीले तूफान की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलेंगी और तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक जाने का अनुमान है। कुदरत के कहर के आगे ये शक्तिशाली देश बेबस है। अमेरिका में बर्फ का सैलाब आया हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोग बेहाल हैं। सफेद आफत के आगे अमेरिका और उसका पूरा सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। मानो बर्फ के इस बवंडर के आगे सुपर पावर अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।